महाराज के ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 13 आश्रम है। तो वहाँ पे परमात्मा ऊपर से सारा धन भेज रही है, सारा जो चल रहा है परमात्मा के आदेश से हो रहा है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। हजारों गाँवों को इन्होंने पाइपलाइन पहुँचाई है, बाढ़ पीड़ित लोगों को बहुत सारी मदद मिली है। हरियाणा के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज मसीहा के रूप में आए हुए हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने अभी शुरू की है, वो कलयुग में सतयुग का आगाज है। और अभी आने वाली 9 तारीख को भी बरवाला में 44 गाँव मिलकर 44 पंचायत मिलकर बहुत बड़ा सत्कार करने वाली है। तो हरियाणा सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम लिखते हैं? सन्नी दास। कहाँ से आए हैं? मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ जी। आप ये बताइए यहाँ पर आप क्यों आए, आने का क्या कारण है, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया है, जो कि दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से यहाँ पे माना जा रहा है। आज से लगभग 512 साल पूर्व ये दिव्य धर्म यज्ञ मनाया गया था। आज से 512 साल पूर्व कबीर साहिब जी के नाम पर झूठी चिट्ठियाँ डाली गई थी और वहाँ काशी में मगर में बहुत बड़ा भंडारा किया गया था। वहाँ पर लगभग 18 लाख लोगों को भोजन भंडारा दिया गया था और उसके साथ साथ शॉल भी दी गई थी और सोने की मोहर दोहर भी दी गई थी। तो ये 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहे हैं। तो आज ये 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा, 4, 5 और 6। तो सर हमें ये चीज़ बताइए कि जैसा कि अभी इस समय जो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक चीज़ बहुत ट्रेंड चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो है हर सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है जहाँ भी देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी का ही नाम आ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस समय बाढ़ पीड़ितों को और जो है जिनको मतलब घर नहीं है या खाने के लिए नहीं है, उनको सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं। और अभी आपसे कुछ अगर हम एक सवाल मेरा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं आज कितने लोगों को जो है बाढ़ पीड़ितों को कम से कम कितनी सामग्री पहुंचा चुके होंगे? सर जी आज तक लगभग कम से कम 4 से 5 हज़ार तो इन्होंने मकान बनवा दिए और जो बाढ़ पीड़ित गाँव है उनमें पाइपलाइन वगैरह कम से कम 200-300 गाँव में पहुंचा दी जी। और सामग्री तो अनगिनत चल ही रही है, मतलब भेजते ही जा रहे हैं। हरियाणा में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया इन्होंने मुहिम चला दी है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक अनुमान आप बता सकते हैं कितनी मतलब कितने रुपए तक की राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी जा चुकी होगी? जी ऐसे अंदाजे सब नहीं बता, लेकिन करोड़ों में जी, करोड़ों में जी। हाँ जी। तो आप एक चीज़ और बताइए कि जो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो इतने करोड़ों अरबों में जो ये सामग्री भेज रहे हैं, आखिर ये तो संत रामपाल जी महाराज जी जो देखा जा रहा है कि आज जेल में बैठे हुए हैं और वहाँ से ही पूरा ये सब कुछ संचालन कर रहे हैं, उनके पास ये पैसा कैसे आता है, कैसे ये पैसा जो है लोगों को? ऐसे बात है सर जी कि ये आम इंसान की बात नहीं है। आजकल पैसा तो करोड़ों रुपए है दुनिया के पास, एक से एक अमीर आदमी है दुनिया में, पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है, लेकिन इनके पास करोड़ों रुपए हो के भी ये कुछ मदद नहीं कर पा रहे समाज को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है ये एक ऐसा समाज बना रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त समाज, और ये अध्यात्म के आधार पर ये मार्ग चला रहे हैं। मतलब इनमें जो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है, ये स्वयं परमात्मा के ऊपर से सारा धन आ रहा है। भगवान कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज आज कलयुग में अवतार है, ये स्वयं पूर्ण परमात्मा है जी, कबीर परमात्मा के अवतार है। तो जैसा कि मैं आपसे प्रश्न मेरा ये था कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं और ये सारा भी जितना भी ये कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और तो ये पैसा, इतना सारा पैसा कैसे मैनेज होता है, कहाँ से आता है? मेरा सवाल ये था जी। पैसे ऐसे आता है कि संत रामपाल जी महाराज के ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 13 आश्रम है। तो वहाँ पे सारे छोटे से लेके बड़ों तक, गरीब से लेके अमीरों तक कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। वो स्व इच्छा से, जो भी अपनी इच्छा से जो भी दान देना चाहते हैं वो दान जमा करते हैं। लेकिन वो दान इतना होता है कि उसमें तो आश्रमों का खर्चा भी नहीं चलता जी। लेकिन परमात्मा ऊपर से सारा धन भेज रही है, सारा जो चल रहा है परमात्मा के आदेश से हो रहा है। ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। पैसा तो ऐसे दिख रहा है कि भगत दे रहे हैं, लेकिन भक्तों की इतनी है नहीं कि इतना सारा पैसा दे दें ना, ये तो भगवान का है जी। और क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया है, दहेज मुक्त समाज बनाया है, नशा मुक्त समाज बनाया है, और आज गरीबों के लिए मसीहा ठहर गई है। हरियाणा में अभी बहुत सारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपने देखा होगा, इनकी सारी वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, फेसबुक पे वायरल हो रही है। हजारों गाँवों को इन्होंने पाइपलाइन पहुंचाई है, बाढ़ पीड़ित लोगों को बहुत सारी मदद की है। जो खेत बर्बाद हो गए थे उनमें से पानी निकाल के आज नए से किसानों ने बीज बोया है। जो किसान है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाले थे, वो परमात्मा ने बता लिया। आज हरियाणा के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज मसीहा के रूप में आए हुए हैं।
लेकिन सर एक चीज और बताइए कि जैसा कि हमने देखा है, हमने सुना है कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी का हरियाणा में ही बहुत बड़ा विरोध था, यानी कि हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी हैं और हरियाणा में ही जो है उनका बहुत बड़ा विरोध था। लेकिन वो आज विरोध कैसे जो है वो चेंज हो गया कि आज संत रामपाल जी महाराज जी उन जो किसान जो विरोध करते थे, कैसे वो बदलाव आ गया कि वो उनसे प्रेम करने लगे, उनकी जयकारे लगाने लग गए, इसमें थोड़ा सा बताइए। देखो जी, एक तो होता है कि कानों सुनी और एक तो होता है आंखों देखी। पहले जो थे आर्य समाजी, उन्होंने लोगों को भड़काया था, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ मिसगाइड किया था कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है, ये देवी देवताओं की पूजा छुटवाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर, गीता, वेद, पुराण, इन सब शास्त्रों के आधार पर भक्ति की विधि बताते हैं। ये तो खुद कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी देवताओं को प्रथम प्रधान मानते हैं। ये सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आप मूल की पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो टहनिया है, आप मूल की पूजा, कबीर परमात्मा की पूजा करो, टहनिया अपने आप फल देंगे, है ना। तीनों देवा दल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रथम वंदना करके, उनको आदर करके फिर कबीर साहब की भक्ति बताते हैं, ठीक है ना। तो आर्य समाज ने गलत बोल दिया कि भाई ये देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं, लेकिन जो मंत्र दिए गए अपने शास्त्रों में उनके आधार पर भक्ति बताते हैं, मंत्रों के आधार पर भक्ति करो। तो आर्य समाजों ने इन गाँवों में, जो हरियाणा के जो गाँव थे, इनमें जो आर्य समाजी थे उन्होंने गाँवों को मिसगाइड किया और करोंथा कांड गढ़वा दिया, बाद में बरवाला कांड हो गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के जितने क्षेत्र हैं, आपने देखा होगा जाट आंदोलन हुआ था, जब भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आगे थे। कोरोना पीरियड में संत रामपाल जी महाराज के सारे अनुयायी मदद के लिए उतरे थे। आज बाढ़ पीड़ित हो गया हरियाणा के सारे गांव, संत रामपाल जी महाराज के सारे अनुयायी वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, पाइप पहुंचा रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने अभी शुरू की है, वो कलयुग में सतयुग का आगाज है। इसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज हर गरीबों के जो बच्चे हैं, जो अनाथ है, उनके लिए शिक्षा का सामान दे रहे हैं। जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे सारे परिवारों को, जब तक उस घर में कोई कमाने वाला खड़ा नहीं हो जाता, उन सबको उस टाइम तक राशन सामग्री दी जाएगी। हर महीने जब भी कॉल किया जाएगा, उनके घर पे राशन सामग्री, हर महीने का सारा राशन पहुंचाया जाएगा। बच्चों को किताबें, कापी, पेन, सारी चीज़ें स्कूल की दी जाएगी, कपड़े दिए गए, जूते दिए जाएंगे। इतना ही क्या कि जो परिवारों के घर टूटे, बहुत गरीब है, जिनके घर में आंधी तूफान आता है तो बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे मकान संत रामपाल जी महाराज बना के दे रहे हैं। और क्या बताएं, इनकी महिमा तो मतलब जितना का उतना कम है। इसलिए जो हरियाणा के जो लोग हैं, ये सारा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम देख के और मदद कार्य देख के ये अभी संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में हो गए। और उमड़ उमड़ के आपने देखा होगा कि गांव-गांव में अभी 24 पंचायत में, यहाँ पे महम में इनका सत्कार किया गया संत रामपाल जी महाराज जी का। जी जी। तब 24 गाँवों ने आके वहाँ पर पंचायत में बहुत बड़ा सत्कार किया। और अभी आने वाली 9 तारीख को भी बरवाला में 44 गाँव मिलकर, 44 पंचायत मिलके बहुत बड़ा सत्कार करने वाली है। तो हरियाणा एक तरफ से संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानने लग गया है। ठीक है जी, ये सारी बात थी। चलिए, धन्यवाद आपका।